तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 साइंस उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा वाले विद्यार्थियों के लिए, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं अलग बोर्ड लाइक सीबीएसई या फिर कोई दूसरा स्टेट है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा काम के नहीं है। वैसे काम के तो है लेकिन इतने काम नहीं आएंगे। ये मान के चलो 50% आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे इनमें से क्वेश्चंस, लेकिन एचबीएससी वालों को 80 to 90% ऐसे ही क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये रिटर्न में मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना उसका। इसके अलावा इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको भी देख लेना। कोई इसी चैप्टर में डाउट है तो चैप्टर समझ लेना। वो सारा कुछ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है प्ले लिस्ट के अंदर। तो अभी क्वेश्चन 1 आ रहा है, व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होती है? साउंड इज वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड तो एनी मटेरियल लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस। साउंड क्या होती है? वाइब्रेशन होती है, मोशन होता है बेसिकली। वाइब्रेशनल मोशन को हम साउंड बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जो है वाइब्रेट होती है तो उसको हम साउंड बोलते हैं। जैसे आपने अभी और तो कुछ देखा नहीं होगा, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आवाज़ आ रही है आपको, तो उसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए और वो स्पीकर्स वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको साउंड आ रही है। अब साउंड जो है सॉलिड में ट्रैवल हो सकती है, लिक्विड में, गैसेज में। और हाँ, एक चीज़ पूछी जाती है कभी कभी कि क्या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल हो सकती है? तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होती, और इसी वजह से स्पेस में जो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग बाहर, पृथ्वी से बाहर, तो उनको जो है आवाज़ें नहीं सुन सकती, वो बात नहीं कर सकते आपस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वाइब्रेशन। अब हमने पढ़ा तो कि वाइब्रेशन मोशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है, किसी वाइब्रेशन मोशन को ही हम साउंड बोलते हैं। तो ये वाइब्रेशन होता क्या है? तो वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो, बैक और फोर्थ मोशन को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा, वाइब्रेट होगा ऐसे ऐसे, बस। तो इसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, बस, और क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। हम लोग, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो कैसे मेरी जो आवाज़ है वो बाहर निकलती है, तो वो बताना है। वी प्रोड्यूस साउंड थ्रू आवर वॉइस बॉक्स और लार्ynx, जो कि हमारे गले में होता है, तो उसके थ्रू हम जो है बोल पाते हैं। इट इज़ सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप इन द थ्रोट, ऊपर के हिस्से में होता है गले में। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स दैट प्रोड्यूसेस साउंड। दो जो है वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच की जाती है वॉइस बॉक्स में जो आवाज़ पैदा करते हैं, ऐसे मतलब टाइट होती है दो, मतलब क्या बोलते हैं उनको, वोकल कॉर्ड जो है स्ट्रेच की जाती है, बिल्कुल टाइट रहती है, और जब हवा बाहर निकलती है गले से तो वो वाइब्रेट करती है, और जिससे हम जो है आवाज़ उत्पन्न कर पाते हैं। हाउ साउंड इज ट्रेवल्ड। साउंड जाती कैसे है? साउंड हमने पढ़ा ना, कोई मीडियम चाहिए लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल्ड इन अ वैक्यूम प्लेस, वैक्यूम में नहीं जाएगी साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि कितने सारे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितने सारे ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, वो जो है बट उसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास हर्ट्ज है। अब जो है ये भी पूछा जाता है हमें कितनी आवाज़ सुनाई देती है कई बार, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 मनुष्यों की। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ हम सुन सकते हैं। और ये जो साउंड हम सुनते हैं, इससे जो अगर 20 हर्ट्ज से नीचे चली गई, आवाज़ लो हो गई, तो उसको हम सुन नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे। बहुत ही धीमी आवाज़ हो जाएगी हमारे लिए, जैसे चींटियाँ बात कर रही हो ऐसा लगेगा, और आपको वैसे भी आवाज़ कहाँ आती है उनकी बातों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ वेव, इट इज डिनोटेड बाय ए। मतलब जो सिंबल विम्बल लगाते हैं तो इसमें ए लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब शॉर्ट में ए लिख देते हैं। अब जो है ये होती है, कोई वेव आपने देखी होगी, चैप्टर पढ़ा है जब उस टाइम में देखा होगा, तो जो वेव होती है उसकी जो हाइट है वो कितनी गई है, तो उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड कौन सी होती है, इनऑडिबल साउंड कौन सी होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट वी कैन लिसन इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जिसको हम सुन सकते हैं, तो वो ऑडिबल साउंड। जिसको नहीं सुन सकते वो इनऑडिबल साउंड, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ उसको नहीं सुन सकते ना, तो वो इनऑडिबल साउंड है। जो सुन सकते हैं बीच में, वो है ऑडिबल साउंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। नॉइज का पता है, नॉइज नॉइज होती है, जैसे आपके टीचर भी बोलते रहते हैं कीप साइलेंट डोंट मेक अ नॉइज, वैसा ही सीन है, वो उसी को बोलते हैं हम नॉइज पोल्यूशन। द अनप्लीजेंट साउंड दैट वी डोंट वांट टू लिसन एनी मोर इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। वो आवाज़ जिसको हम सुनना नहीं चाहते वो होती है नॉइज पोल्यूशन। जैसे फैक्ट्रियों में आवाज़ें आ रही होती है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि क्या मतलब कई बार जो है ना म्यूज़िक भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन की तरह वर्क करता है, अगर आप म्यूज़िक को सुनना पसंद नहीं करते हो, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट वी कैन लिसन। मैंने बताया था 20 to 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। व्हाट इज म्यूजिक। म्यूजिक जो है एक प्लीजेंट साउंड होती है जिसको हम इंजॉय करते हैं। अब आपके मन में ये डाउट रहेगा कि सर जो म्यूजिक होता है मतलब म्यूजिक का मतलब यहाँ पे है कि जो गाना हो गया हिंदी इंग्लिश उर्दू गाने, तो उनको हम म्यूजिक बोलते हैं। वो ऐसा नहीं होता। अगर आप जो है आपको खुशी मिल रही है चिड़ियों की चहचहाहट से, नेचर की हवा की आवाज़ से, तो उससे भी अगर खुशी मिलती है तो उसको भी आप म्यूजिक बोल सकते हो। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आपको एटलीस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, ये 20 से 20,000 पूछा जाता है बहुत बार, तो पता होना चाहिए ये फ्रीक्वेंसी। और आगे जो अगर कॉम्पिटिटिव जॉब वगैरह करोगे तो उस टाइम में भी काम आएगा ये। नेक्स्ट चैप्टर देखो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स, कैसे करंट काम करता है, वो सारी चीज़ें, करंट क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट होता क्या है। ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो बिजली आपके घर में आ रही है ना, तो वो क्या होती है, वो होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटी यूनिट होती है, एटम का के अंदर का एक हिस्सा होता है। अभी आपने एटम भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, आने वाली क्लासेज में आप जान जाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो कैसे फ्लो करते हैं, वो सारी चीज़ें आने वाली क्लासेज में पता लगेंगी डिटेल्स के साथ में। अभी तो बस आप बस याद रख लो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं। दो सब्सटेंसेस दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। जिनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, सबके अंदर से नहीं होते। जो मेटल्स होती है ज़्यादातर उनमें से हो जाते हैं, जैसे आयरन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कॉपर। तो ये सारे क्या है, कंडक्टर है। आपने वायर देखे होंगे, वायर किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। तो ज़्यादातर जो है मेनली तो आपको कॉपर के मिलेंगे जो हाई मतलब अच्छे वायर्स होते हैं। उसके अलावा जो है अदर मेटल्स को मिक्स करके भी बनाए जाते हैं। व्हाट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट है। वो सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी नहीं रखते फ्लो ऑफ करंट की, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। यानी कि वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक रबड़ पत्थर हवा। नहीं तो अगर हवा में जो है हवा इंसुलेटर नहीं होगी ना आपकी, तो आपको हवा में ही करंट लगता रहेगा, आप हवा में ही मर जाओगे बिना कुछ किए। तो ऐसा नहीं होता, इसी वजह से हवा जो है आपकी इंसुलेटर है। और ये बाकी भी चीज़ें। व्हाट इज इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है। द रोड दैट इज कनेक्टेड इन द बैटरी एज अ टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। जो बैटरी के अंदर टर्मिनल के रूप में कनेक्टेड होता है उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आपने कभी जो है सेल को तोड़ा होगा, जो रिमोट में डलते हैं उसके बीच में काली सी रोड होती है, आपने कभी नोटिस किया हो, तोड़ा हो तो पता है। बाकी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके ऊपर भी दो पोल्स निकले होते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ, आपने देखो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी अपने आसपास जो बहुत चमकीली होती है, नकली आभूषण देखे होंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो सारे मदद मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से बनाए जाते हैं। उसमें जो है ना एक नकली धातु के ऊपर मतलब सस्ती धातु के ऊपर हैवी जो है प्रीमियम लुक देने के लिए उसके ऊपर एक शाइनी जो है कोटिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली नहीं दोगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगी, वो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें से लाइट निकलती है, छोटी छोटी लाइटें होती है ये, जैसे आपके रिमोट में आ गई, ये जो खिलौने होते हैं उनमें आती है, वो छोटी छोटी लाइटें जलती रहती है, उनको हम एलईडी बोलते हैं। व्हाट आर द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। टर्मिनल जो है दो होते हैं हमारे पास, याद करने की चीज़ नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए।
लगभग जो है मैंने देखा है शुरुआत से लेकर आप अभी तो 8th में 9th 10th 11th 12th में जब जाओगे आपको पता लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट रहता है एनायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है। एनायन होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, कन्फ्यूजन में रहते हैं वो। तो दो होते हैं, एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बस इतना याद रखना आप। नेक्स्ट चैप्टर देखो 15th जो चैप्टर है वो HBSC के सिलेबस हरियाणा वाले विद्यार्थियों का 2021 के सेशन के लिए हटाया गया है। उसके बाद अगर आते हो तो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, अगर अगले साल में कभी देख रहे हो इस वीडियो को तो बाकी के चैप्टर्स चाहो तो कर लेना, बट हाँ जो चैप्टर्स छूटे हैं वो भी करने पड़ेंगे आपको बाद में। तो अभी सिर्फ 2021 के लिए है जो चैप्टर्स छोड़े गए हैं वो। तो चैप्टर नंबर 16 लाइट। लाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है जिनको हम फोटोन्स बुलाते हैं। द फोटोन्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। इनके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल की और वेव की। वाइट वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स। वाइट जो लाइट होती है मतलब सनलाइट जिसको बोल रही है, वो जो है कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारे कलर्स का। आपने जो है रेनबो देखा होगा, वो रेनबो जो स्काई में दिखता है वो जो वाइट लाइट है वो स्कैटरिंग हो जाती है और वो 7-8 रंगों में, अलग अलग रंगों में टूट जाती है, उसी को बोलते हैं हम रेनबो। व्हाट इज इंसिडेंट रे? अभी जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, देखो डायग्राम को समझो और उसके बाद में ऊपर वाले क्वेश्चन करेंगे। सारा चीज़ें इसी के अंदर से मिलेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। क्या होता है, एक जो है ये हमारे पास ये पीछे जो डंडे से लगा रखे है ये है मिरर, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है इधर की साइड से, इधर आ रही है। तो जैसे ही वो मिरर पे टकराती है वो वापस चली जाती है किसी दूसरी दिशा में। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिरर का जहाँ पे ये कनेक्ट हुआ है कॉन्टैक्टिंग, वहाँ से 90 डिग्री का एंगल ले ले, मिरर के जहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ले ले जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और तो क्या होगा, ये जो कोण है और ये जो कोण है, कोण आर कोण आई, ये दोनों बराबर होते हैं। ये जो रे आ रही है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ये जो एंगल बन रहा है ये होता है नॉर्मल के साथ में ये वाला एंगल, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। वैसे ही यहाँ से टकराती है और वापस चली जाती है वो रे ऑफ लाइट, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। अब जो एंगल आर बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो है और यहाँ पे दो रूल क्या होते हैं, जो एंगल आर होता है वो एंगल आई के बराबर होता है हमेशा। हमेशा जो है एंगल आर एंगल आई के बराबर होगा। और दूसरा रूल ये होता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, जो भी कुछ होता है वो सब कुछ एक ही प्लेन में लाई करता है। एक ही प्लेन का यहाँ पे मतलब है कि जो ये मिरर है इससे इस साइड जो है पीछे की साइड कुछ नहीं बनता, सब कुछ इधर ही बनता है। समझ गए? तो ये दो रूल है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट दैट कम्स फॉर स्ट्राइक टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो आ रही होती है। रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही होती है, बस इतना सा फर्क होता है। रिफ्लेक्शन के रूल मैंने दोनों बता दिए हैं, ये आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर? मिरर के अंदर किस तरीके की इमेज बनती है? ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, सो पता होना चाहिए। मिरर के इमेज an image formed in the mirror, the left of an object becomes right and right becomes left. सच फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो वो क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? आपको जो है ना मिरर के अंदर लेफ्ट पोर्शन राइट में दिखेगा, राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखेगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि मैं जब जब भी नोटिस करता हूँ मेरे को तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो आप क्या करना, जैसे आप मिरर में देख रहे हो ना, ऐसे नहीं होता। आप मिरर में देख रहे हो, आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, उसके अंदर भी जो है वही हाथ उठेगा, लेकिन फर्क क्या होता है, अगर आप उसकी तरह, जैसे वो आपकी तरफ फेस कर रहा है तो आप भी उसकी तरह ही दूसरी साइड में फेस कर लो, तो आपका जो है वहाँ पे अगर वो जो हाथ है वो लेफ्ट की बजाय राइट हो जाएगा। तो वो सीन होता है और उसकी वजह से बोलते हैं कि लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन, व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक रेगुलर वाला, एक इरेगुलर। रेगुलर होता है सरफेस, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है जैसे मिरर हो गया। और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है जिसमें उबड़ खाबड़ जैसे पत्थरों के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, कहीं पे ऊबड़ ऊंचा है कहीं पे नीचा है, ऐसे टूटी फूटी सी जगह है, तो उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
वट इज कैलाइडोस्कोप एंड वेयर इट इज यूज्ड। कैलाइडोस्कोप क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज यूजुअल। तो ये क्वेश्चन काम का तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कैलाइडोस्कोप होता क्या है एटलीस्ट। कैलाइडोस्कोप बहुत काम की चीज़ होती है, यह लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बार बार, और जो पैटर्न्स होते हैं ना बहुत ही मतलब 3D पैटर्न हो गए या फिर कोई कूल से पैटर्न होते हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आता क्या बना हुआ है ये, तो उस वो जो पैटर्न्स होते हैं वो लाइट की मदद से बनाए जाते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो बस ये डिजाइनिंग में काम आता है और तो कुछ काम है ही नहीं इसका। व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है कभी कभी 2-3 नंबर में देते हैं, कभी 5 नंबर में भी दे देते हैं इसको। क्या होता है इसके जो मेन पार्ट्स है वो कॉर्निया, आईज, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारे जो है मेजर पार्ट्स है, और ये डायग्राम बना हुआ है बहुत ही प्यारा, आपकी पुस्तक से मैंने चुरा लिया है। अब इसके अंदर क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर 5 नंबर में आएगा तो आप सिर्फ डायग्राम तो बना के आओगे नहीं, थोड़ी बहुत 1-2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी इनके बारे में। अब देखो पहले पीछे से शुरू करते हैं। ये है आपकी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व होती है जो कि ब्रेन तक सिग्नल भेजने का काम करती है। ये होता है रेटिना, यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे ब्लू कलर जहाँ पे खत्म हो रहा है ना एंड हो रहा है बिल्कुल, ये होता है आपका पूरा यहाँ तक का रेटिना। और रेटिना का काम होता है इमेज जो आप देख रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट वो लाइट है उसको डिटेक्ट करना कि आखिरकार ये चीज़ क्या है, क्या देख रहे हो आप, तो वो डिटेक्ट करता है और उसके बाद में वो सिग्नल ब्रेन तक भेजता है कि आपको पता लग सके आपने देखा किसको है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, बीच में तो फालतू कचरा भरा हुआ, कचरा तो नहीं बोलेंगे, खून वून भरा होता है हमारे आँख में। अब यहाँ पे होता है लेंस, ये वाला। तो लेंस का काम होता है जो बाहर से लाइट आ रही है उसको यहाँ पे इकट्ठी करना, रेटिना तक पहुँचाना, इकट्ठी करके उनको रेटिना तक पहुँचाना। अगर लेंस नाकाम होता है रेटिना तक लाइट पहुँचाने में, या तो वो पहले ख़त्म हो जा रही है लाइट या फिर उससे आगे भाग जा रही है, तो आपको चश्मे लगेंगे, स्पेक्स जो मतलब स्पेक्टिकल्स लगेंगे, और चलो उसको बाद में देखेंगे, आप आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो लेंस है इसको जो है सिलियरी मसल्स होल्ड करके रखती है ताकि ये हिल डुल ना जाए, लेफ्ट राइट ना भाग जाए, आपको दिखेगा ही नहीं फिर अगर हिल डुल गया तो। अब इससे बाहर आते हैं, और ये साइड में ये आंख देखो, आप बहुत प्यारी आंख है ना। अब इससे बाहर के जो पोर्शन है वो बाहर से ही देख सकते हो आप। आंख के अंदर जो है मेन इरिस बच गया, कॉर्निया बच गया, तो ये जो पोर्शन है ये बाहर से ही दिख जाएंगे आपको। ये होता है कॉर्निया, जो ये वाइट वाला पोर्शन है आँख का, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया का काम क्या होता है, बाहर जो भी एनवायरनमेंट है, गैसेज हैं, डस्ट है या फिर मच्छर है, मॉस्किटो, तो उन सब से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और इसको भी प्रोटेक्शन देते हैं ये आई लीड्स आपकी, ये जो ऊपर नीचे जो पलके वलके होती है बाल से, तो ये आपकी इसको भी प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब काफ़ी सिक्योर सिस्टम है आपकी आँख का। फिर भी आप लोग खराब कर ही लेते हो, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको बोला जाता है इरिस। यहाँ पे ये जो बाहर है ना, ये वाला हरा हरा सा दिखा रखा है फोटो में, इसको हम बोलते हैं इरिस। और इरिस का काम कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत काम होता है लाइट वाइट को कंट्रोल करना। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है इस ब्लैक पोर्शन की, जो कि आपको जो है मतलब इमेज को जो है लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। चलो ये तो मेन मेन फंक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी जो है यहाँ पे वैसे इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप शायद 10th 11th में पढ़ोगे, इतनी डिटेल के अंदर आई को कभी। सो मेरा तो यार फ़र्ज़ था थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। अब आता है हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, आंखों की देखभाल कैसे करें। बस ये पॉइंट याद रखना कि 25 सेंटीमीटर दूर से आपको देखना पड़ेगा, और जो है उसके बाद में सही चश्मे लगाओ अगर आंखें फूटी पड़ी है पहले से ही। टू हाई लाइट इज़ डेंजरस फॉर आइज, ज़्यादा तेज़ लाइट या फिर ज़्यादा कम लाइट में मत पढ़ा करो, उसकी वजह से आपकी आंखें ख़राब हो जाती है। अगर आप नॉर्मल लाइट में यूज़ कर रहे हो, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लो लाइट है, मतलब बाहर आसपास जो है सराउंड बहुत अंधेरा है और आप फ़ोन जला के बैठे हुए हो, तो इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी आंखें बहुत ख़राब होंगी फिर तो। डोंट लुक एट सन डायरेक्टली, बहुत ही तगड़ा सोर्स है, आपकी आंखें ख़राब हो सकती है, हैवी लाइट की तरफ मत देखें। अब आता है लास्ट चैप्टर आपका, इसके बाद में 18वां चैप्टर एग्जाम से हटाया गया है। सो लास्ट चैप्टर है ये वीडियो में, और वीडियो मेरे को पता है लंबी जा रही है, बट यार मैं सोच रहा था इस वीडियो में पूरा ही ख़त्म कर दे इस सिलेबस को, मतलब जो ये पार्ट्स चल रहे हैं हमारे, इसको यहीं पे ख़त्म कर दे इसी वीडियो के अंदर। सो अब लास्ट चैप्टर देखो, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्स, वट इज सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? आपने स्पेस देखा होगा, नहीं आपने कहाँ से देख लिया, आप अपनी आंखें ऊपर करो आसमान दिखेगा आपको। तो हाँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट वी कैन सी, हमें जो भी दिखता है, तारे दिखते हैं, बादल, बादल नहीं,
नोट बादल। पृथ्वी से बाहर चले जाओ, तारे दिखते हैं, चंद्रमा, सूरज, जो भी कुछ दिखता है, उन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और उनको पढ़ना पड़ता है, ऐसे तो पता नहीं लगेगा, इसका नाम रखना है, ये करना है। बहुत सारे नाटक करते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई को, स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। वैसे ये जो है, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें खुद ही ज्ञान नहीं है क्या पढ़ रहे हैं हम। फिर भी हमें बहुत सारे तुक्के मार मार के किसी का कुछ नाम रख लिया, किसी में कुछ पहुंच ही रहे कहीं ना कहीं। तो व्हाट आर द फेजेज ऑफ द मून? मून के फेजेज क्या होते हैं? जो मून है वो जो है 29.3 डेज का जो है उसका ड्यूरेशन होता है। अर्थ का एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। लेकिन हम ऐसे याद नहीं रखते। 29.3 डेज कौन याद रखेगा? सीधा बोल देते हैं आ मंथ, एक महीना लगेगा। एक महीने में 15 दिन जो है सन, जो मून है आपका, वो घटता हुआ जाएगा और फिर गायब हो जाएगा, फिर बढ़ता हो जाएगा, फिर फुल हो जाएगा, फिर घटता हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? द वेरियस स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। बहुत सारे जो तारे हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। वैसे ग्रुप बनाते नहीं है, वो हमने बना दिए बस। हम एस्ट्रोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, हम क्या पढ़े? तारे देख रहे हैं, क्या पढ़े तारों के बारे में? कुछ हमने क्या किया, फोटो वोटो से बना लिए कि हाँ ये तारा मैच कर रहा है, अच्छा लगेगा हमें देखने में, मजा आएगा। तो हमने कुछ नाम रखे, ग्रेट बियर, ओरायन, उर्सा मेजर, कैसीपोया, लियो मेजर। वैसे भी इनको पढ़ लिया हमने, नाम लिख लिए, डायग्राम बना लिया, ऐसा है भाई वैसा है। वैसे भी हम इन तारों पर कहाँ जाने वाले हैं? हम तो अपने प्लेनेट से बाहर जाने की मुश्किल सोच पा रहे हैं। तो ये तो भाई बहुत दूर की बात है। हाउ मैनी प्लैनेट्स आवर सन है? हमारे सन के अंदर कितने प्लैनेट हैं? ओ भाई, हमारे सन के अंदर 8 प्लैनेट है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये पता होनी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट, अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये भी हमने डिसाइड किया है। वैसे प्लैनेट जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेशन लगाते हैं सन का। तो जो रोटेशन चलता रहता है वो पूरा चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, उसी को हम बोलते हैं उसका ऑर्बिट। मतलब वो चक्कर लगा रहा है ना, तो वो जो रास्ता है हमने बस डिसाइड कर लिया कि हाँ ये इधर इधर से जाता है, तो उसको हम ऑर्बिट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एस्ट्रॉयड होते क्या है? अ लार्ज गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इज ऑक्यूपाइड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। मतलब जो मार्स है और जुपिटर है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी पट्टी है जिसमें पत्थर ही पत्थर है। वो पत्थर कभी कभी सूरज की तरफ आ जाते हैं, मतलब टकरा जाते होंगे यार आपस में, इतनी भीड़ मचा रखी है उधर। तो कोई ना कोई आ जाता है और उसके ऊपर बर्फ जमी होती है, क्योंकि वो सन से काफ़ी दूर है। तो जब वो आते हैं, एक लंबी सी पूंछ बन जाती है, उसमें से बर्फ पिघल रहा होता है, तो उसको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। अब वैसे वहाँ पत्थर है, उनको भी हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। वो बेल्ट है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं उसको हम। तो वहाँ से पत्थर निकल के आता है उसको, जिसको हम एस्ट्रॉइड बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो, कोमेट क्या होते हैं? कोमेट आर अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ वेरी लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड कोमेट। कोमेट क्या होते हैं? काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ये जो है ना आपके नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, उनसे भी बाहर से कुछ पत्थर चक्कर मारने आते हैं भाई। हम तो मतलब मौज ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे हेलीकोमेट, ये 76 साल में अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, लेकिन चक्कर लगा ये भी रहे हैं, सब कुछ सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये बहुत दूर दूर से मतलब देख के आते हैं, ये इंस्पेक्ट करते हैं स्पेस में कि कहीं कोई खराबी वराबी तो नहीं होगी, कहीं तार वार टूट गए हो, तो उसको देखने जाते हैं ये। जस्ट आ जोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मिटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स? मिटियोर्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? अब हमने एक चीज़ जानी थी कि जो स्पेस है, स्पेस के अंदर से बहुत सारे पत्थर हैं, पत्थर ही पत्थर है स्पेस में। हमारी अर्थ भी पत्थरों से बनी हुई है, स्टोन से। तो क्या होता है, बहुत सारे पत्थर जो है डेली एंट्री करते हैं अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर। वहाँ पे ही मतलब फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं, आग लग जाती है, और वो नीचे तक आने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से वो हवा में ही उड़ जाते हैं, राख बन जाती है इनकी हवा में ही, जिनको हम बोलते हैं मिटियोर्स। लेकिन कुछ भाग्यशाली पत्थर इतने बड़े होते हैं कि वो पहुंच ही जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आज तो टक्कर मार के रहेंगे पृथ्वी के सरफेस के ऊपर। तो जैसे ही वो टक्कर लगती है, जो भी पत्थर नीचे गिर गया ज़मीन के ऊपर, बच गया वो जिंदा, तो उसको हम बोलते हैं मेटेरोइड्स। ठीक है। वैसे मेटेरोइड्स देखो, डेली के जो मेटियोर्स है वो लगभग लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन जो मेटेरोइड्स है वो तो महीनों में एक दो दिखता है आपको, वो भी छोटा मोटा।
व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल, देखो नेचुरल सैटेलाइट तो है हमारी मून, लेकिन हमने क्या किया, हम मून के भरोसे, मून तो कुछ जानकारी देता नहीं हमें, तो हमने क्या किया, अपनी खुद की सैटेलाइट बना के भेज दी कि हाँ हम ये देखेंगे फोटो चांद कैसे घूम रहा है, ये कैसे, जो आप ये पढ़ रहे हो ये जो भी जानकारी, तो ये इनकी मदद से ही इकट्ठी हो पाई है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपने बना बना के बाहर लॉन्च कर दी पृथ्वी से, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती है ये। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? और सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके काम की कोई जानकारी मैं आपको दूँ तो आप मिस ना कर बैठो।